आज मैं एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी पेरेंट्स को, मेरा अनुभव एज अ थेरेपिस्ट और एज अ पेरेंट। सबसे पहला तो ये समझना ज़रूरी है कि जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो ये बच्चे की एग्ज़ाम है, माँ बाप की नहीं। बहुत से पेरेंट्स ये एग्ज़ाम को पर्सनली ले लेते हैं, मतलब बच्चे की एग्ज़ाम, बच्चे के मार्क्स, खुद के मार्क्स खुद के बारे में बना देते हैं। और इससे क्या होता है कि माँ बाप को खुद को भी बहुत एनजाइटी हो जाती है कि मेरा बच्चा एग्ज़ाम में कैसा करेगा, अगर मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो मतलब मैं ख़राब हूँ, मेरे में कुछ कमी है, मैंने अच्छा काम नहीं किया है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। और ये भावनाओं की वजह से क्या होता है कि माँ बाप की एनजाइटी बच्चों में पास ऑन हो जाती है और बच्चे भी फिर एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब बच्चे एग्ज़ाम के बारे में स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उनके ब्रेन में भी चेंजेस आने लगते हैं। जब बच्चा हमेशा एग्ज़ाम के बारे में या एग्ज़ाम से पहले थोड़े वीक्स तक अगर वो स्ट्रेस में रहता है तो उसका बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में रहता है, क्रोनिक स्ट्रेस में चला जाता है और इसकी वजह से इसमें कॉर्टिजोल ज़्यादा होता है, ब्लड में स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जिससे उसके ब्रेन के नए पाथवेज, नई सीख जो हो सकती है वो नहीं होती है। तो वैसे भी अगर बच्चा स्ट्रेस में है तो वो नई चीज़ सीख नहीं पाता है, जो सीखा है वो रिटेन नहीं कर पाता है और उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो सबसे पहला रूल तो ये है कि बच्चे को स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। और बच्चा जब स्ट्रेस में नहीं होगा जब माँ बाप स्ट्रेस में नहीं होंगे। अगर माँ बाप को ही बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस रहती है तो ये बच्चों में पास ऑन हो जाती है। दूसरी चीज कि कई बार मम्मियाँ, खास करके मैंने मम्मियों को देखा है क्योंकि वो सब अपना करियर वरियर छोड़ के घर पे बैठती हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, तो इनका बहुत ही ज़्यादा एक मार्क्स के लिए एक रिलेशनशिप बन जाता है। मतलब मम्मियों को लगता है कि बच्चा मार्क लाया तो मेरी वजह से, बच्चा नहीं लाया तो भी मेरी वजह से। और इसकी वजह से क्या होता है, जब बच्चे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते, तो मम्मी सब अपने बारे में बना देती है। जैसे हाय मैंने इतना सब किया तो भी तुम मार्क्स नहीं ले पाए, अरे मैंने इतना पढ़ाया, इतना किया तुमको, फिर भी तुम एग्जाम में क्या हो जाता है, ये नहीं कर पाते हो, वो नहीं कर पाते हो। तो बच्चे को बहुत ही गिल्ट और शर्म होना फील होना शुरू हो जाता है और अगली बार एग्जाम आती है तो बच्चा पहले से ही ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। कभी मम्मी के लिए पढ़ना है, मम्मी के लिए एग्जाम देना है, मम्मी को खुश रखना है। और जो एग्जाम से जो सीख लेनी है, जो वो एजुकेशन से, पढ़ाई से जो सीखना है, वो तो कहीं से वो आता ही नहीं है। उसकी बजाय वो सारा एग्जाम और पढ़ाई मम्मी और पापा के लिए हो जाता है और उनको खुश रखने के चक्कर में हो जाता है। तो ये भी एक बहुत गलत चीज है। आपको याद रखना चाहिए कि एग्जाम भी बच्चे की है, पढ़ाई भी बच्चे की है, मार्क्स भी बच्चे के हैं। अगर उसके कम मार्क्स आए और अगर उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वो भी उसी का चॉइस है और उसी को उसके बारे में कुछ करना है, आपको नहीं। हाँ, आप मदद कर सकते हो, आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, आप उसको एनकरेज या मोटिवेट कर सकते हो, प्रोत्साहित कर सकते हो। पर आप जब इतने बच्चे के मार्क्स और रिजल्ट से जुड़ जाते हो ना, तो बच्चा आपके लिए फिर वो सब करता है जो बहुत गलत है। और अगर बच्चा गिल्ट, शेम और स्ट्रेस में एग्जाम देता है तो वैसे भी वो ठीक से नहीं कर पाएगा। शुरू में आपको लगता है कि बच्चे को डरा के, धमका के, उसको जबरदस्ती बिठा के आप अच्छे मार्क्स लाते हो, बट लंबे समय तक ये सस्टेनेबल नहीं है, इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। और बच्चा खुद अपने आप से कैसे पढ़ना है, अपना पढ़ने का स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, वो सब सीखेगा ही नहीं, क्योंकि आप ही ये सब उसके लिए कर रहे हो। तो ये सबसे पहला मैसेज है कि आप जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाए, आपको स्टेप बैक करना है, बच्चे को खुद डिसाइड करने देना है उसको कितना पढ़ना है, कितने मार्क्स लाने हैं और वो क्या करना चाहता है। अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा घुसे रहते हैं तो इसमें तो फिर बच्चा खुद कुछ नहीं सीख पाता है। दूसरी चीज ये है कि सिर्फ एग्जाम बच्चे के सक्सेस के बारे में नहीं है। बच्चे के लाइफ में आगे एग्जाम के अलावा बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे को सीखनी है, जिससे वो सक्सेसफुल बनता है। सिर्फ परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने से गारंटी नहीं है कि वो बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल बनेगा। लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए बच्चे को सोशल स्किल्स भी चाहिए, लोगों के साथ कैसे काम लेना है वो भी आना चाहिए, बड़े ग्रुप्स में कैसे बात करते हैं या अपने आप से लोगों के साथ कैसे जुड़ के काम करना चाहिए, टीम वर्क, एम्पैथी, सिंपैथी, ये सब भी बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी। तो जब हम एग्जाम पे ऊपर ही ज़्यादा फोकस देते हैं तो बच्चे की सारी बाकी स्किल्स तो हम डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। और जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होते हैं, मार्क्स अच्छे लाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे जाके अच्छे बॉसेस बने, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बने, बिजनेस पीपल बने या अच्छे फैमिली मेंबर्स बने या अच्छी रिलेशनशिप्स में रह पाए।
तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम को और मार्क्स को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी जगह बहुत छोटी है लाइफ में। उसकी एक जगह है पर बहुत छोटी है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए और बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जब एग्ज़ाम आती है तो बहुत से माँ बाप बच्चों की सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बंद करवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे को पूरा टाइम पढ़ना चाहिए। अभी ब्रेन स्टडीज़ ये कहता है कि बच्चा अगर एक ही सब्जेक्ट एक ही चीज़ पढ़ता रहे तो एट सम पॉइंट उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है। पर जब बच्चा पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ बैलेंस करता है तो उसका ब्रेन ज़्यादा अच्छी तरह से ये चीज़ें समझता है और रिटेन करता है। तो आप प्लीज़ अपने बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एग्ज़ाम पे टाइम पे मत रुकवाइए। इनफैक्ट पढ़ाई के साथ साथ अगर वो बाकी पेंटिंग, आर्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स करता है तो वो पढ़ाई ज़्यादा अच्छी कर पाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चा 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ब्रेन 24 घंटा चीज़ें नहीं रिटेन कर सकता है। अगर बच्चा आधा पौना घंटा पढ़ता है तो उसके बाद उसको 5-10 मिनट का ब्रेक लेके कुछ अलग ही चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका ब्रेन थक ना जाए और उसका ब्रेन इंटीग्रेट हो सके। और उसी तरह से उसी टाइप का ब्रेन ज़्यादा हेल्दी है और ज़्यादा पढ़ाई और चीज़ें सोचने में, समझने में ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो प्लीज़ आप बच्चों की एक्टिविटीज़ मत बंद करवाइए। एग्ज़ाम पे टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बच्चे कर सकते हैं साथ में। तीसरी चीज़ कि बच्चा कंटिन्यूअसली एक ही जगह बैठ के पढ़ेगा, ये भी अच्छा नहीं है। बच्चे को पढ़ने के साथ साथ पीरियोडिक ब्रेक्स लेने चाहिए। हर आधे पौने घंटे के बाद बच्चे को उठ के स्ट्रेच करवाओ, उसको फिजिकल एक्टिविटी करवाओ, थोड़ा थोड़ा डांस करवाओ, जंप करवाओ। तो बच्चा जब वापस आता है तो वो ज़्यादा अच्छे तरह से कॉन्सेंट्रेट और पढ़ सकता है। तो पीरियोडिक ब्रेक्स भी बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि स्लीप, नींद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमने दिन भर में जो हमारे ब्रेन ने, माइंड ने किया है वो सब एसिमिलेट होता है, स्ट्रक्चर होता है और वो स्टोर होता है। पर जब बच्चे सोते नहीं है पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से, तो उनकी जो समझने की और रिटेन करने की और रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जो बच्चे अच्छे से सो पाते हैं और सो के एग्ज़ाम देते हैं, उनका कंसंट्रेशन, फोकस और एग्जाम देने का भी एबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो आप प्लीज़ बच्चे की स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। बच्चे को एनकरेज कीजिए कि एग्ज़ाम हो या ना हो, उसकी नींद उसको मिलनी ही चाहिए। 8 घंटा 7 घंटा जो भी है उसको सोकर ही एग्ज़ाम देनी है। आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके जब आप बार बार एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो स्लीप ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और नींद और शरीर आपका जो है वो रिलैक्स्ड और काम हो, तभी आपका ब्रेन जो सीखा है वो चीज़ रिटेन करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। तो काम ब्रेन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड टू गिव एग्जाम्स। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें और इससे आपको कुछ फ़ायदा हो और आपके बच्चों को भी। ऑल द बेस्ट।